गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स में मशीन्स किस सीक्वेंस में जॉब्स को परफॉर्म करती हैं उसकी बात करनी है। कई तरह की जॉब्स मशीन हो सकती हैं जो मशीन से प्रोसेस होकर निकलनी होती है, लेकिन कौन सी जॉब पहले आएगी कौन सी उसके बाद आएगी उसकी एक सीक्वेंस बनानी पड़ती है, जिससे कि टोटल टाइम कम हो जाए और आइडल टाइम भी रिड्यूस हो जाए। तो उसके लिए सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम एक मशीन से भी हो सकती है, दो से भी हो सकती है, तीन से या उससे ज़्यादा मशीन्स में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम विद टू मशीन्स। तो स्टेटमेंट में बताया है कि एक फैक्ट्री में 6 जॉब्स हैं और वो 6 की 6 जॉब्स 2 मशीन से होकर गुज़रती हैं, मशीन ए, मशीन बी। उसका ऑर्डर भी ए बी है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ए मशीन परफॉर्म करेगी जॉब को, उसके बाद फिर बी को ट्रांसफ़र कर देगी, फिर उसको बाद बी प्रोसेस करेगी उसको, फिर वो फिनिश हो जाएगी। ऐसे ही सारी जॉब्स को करना है। तो आपको टेबल दिया हुआ है इसमें, उसमें 6 जॉब्स हैं और मशीन ए और बी का प्रोसेसिंग टाइम मिनट्स में आपको दिया हुआ है कि कौन सी मशीन कितना टाइम किस जॉब के लिए ले रही है। जैसे कि मशीन ए है जो जॉब 1 के लिए 7 मिनट ले रही है, मशीन बी है उसके लिए 3 मिनट ले रही है। तो ऐसे आपको सारा टाइम बताया हुआ है। अब सबसे पहले हमने इसकी सीक्वेंस बनानी है। वो कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूँ आपको। सीक्वेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले जितनी जॉब्स हैं उतने बॉक्स बना लेंगे। अगर 6 जॉब्स हैं तो 6 बॉक्स बना लेंगे। लेफ़्ट साइड पे मशीन ए आ जाएगी, राइट साइड पे बॉक्सेस के मशीन बी आएगी। तो सबसे पहले हमने सबसे कम टाइम जो है टेबल में वो देखना है। जैसे कि टोटल टाइम में से सबसे कम टाइम है 1 मिनट, वो मशीन बी में आ रहा है। मशीन बी में जॉब नंबर 6 के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 मिनट लग रहा है मशीन बी को जॉब नंबर 6 को परफॉर्म करने में। तो हम क्या करेंगे, जो बॉक्सेस हैं राइट साइड बी की है, लेफ़्ट साइड ए की है, तो बी में टाइम सबसे कम आ रहा है तो हम बी की साइड पे ही राइट साइड पे इस जॉब का नंबर लिख देंगे जिसमें टाइम कम आ रहा है। जैसे कि 6 नंबर जॉब है तो हम उसमें 6 नंबर जॉब लिख देंगे राइट साइड पे। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पे चलेंगे, जो मिनिमम टाइम नेक्स्ट टाइम है वो देखेंगे। वो है 2, वो 2 है जॉब नंबर 3 का, मशीन ए की साइड पे आ रहा है। तो मशीन ए की साइड है लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड पे हम जॉब नंबर 3 मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद आ गया टाइम, नेक्स्ट टाइम है 3, वो 3 है मशीन बी में आ रहा है। मशीन बी में आ रहा है तो हम राइट साइड पे लिख देंगे जॉब नंबर 1, क्योंकि जॉब नंबर 1 के अंडर आ रहा है वो। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो आ गया वो है वो है 4, 2 जगह आ रहा है। जॉब नंबर 5 में भी आ रहा है, मशीन बी की साइड पे जॉब नंबर 5, और मशीन ए में जॉब नंबर 2 के अंडर आ रहा है 4। तो 4 आ रहा है मशीन ए में जॉब नंबर 2 के अंडर, तो हम मशीन ए की साइड लेफ़्ट साइड पे जॉब नंबर 2 लिख देंगे। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जाएंगे हम, फिर 4 पे जाएंगे जो कि मशीन बी में आ रहा है 5 नंबर जॉब के अंडर, तो वहाँ पर हम मशीन बी की साइड पे 5 लिख देंगे। तो बेटा 6 जॉब्स में से 5 आपकी हो गई, तो 6th आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बैलेंसिंग में आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, क्योंकि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर
5 और 6, 6 है ना, तो 4 नंबर मिसिंग है, तो 4 को उसको ऑटोमेटिकली वहाँ पर बैलेंस में आ जाएगा। तो आपकी सीक्वेंस जो बन गई है वो है 3 2 4 5 1 6। तो पहले 3 नंबर जॉब परफॉर्म होगी, फिर 2 नंबर, फिर 4, फिर 5, फिर 1, फिर 6 नंबर जॉब। तो ये आपकी सीक्वेंस बन गई। अब हमने टेबल बनाया है, इसमें हम टाइम कैलकुलेट करेंगे कि इन सीक्वेंस मैंने वही जो हमने कैलकुलेट की है वो मैंने लेफ़्ट कॉलम में जॉब सीक्वेंस में डाल दी है। अब उस जॉब में पहले मशीन ए परफॉर्म करेगी, फिर मशीन बी। तो मशीन ए अगर जॉब नंबर 3 को करेगी तो टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट लग रहे हैं। तो 0 पे स्टार्ट करेगी और 2 पे उसको फिनिश कर देगी। 0 पे इन हुआ, 2 पे आउट हो गया, तो 2 पे वो फिनिश कर देगी उसको। अब नेक्स्ट जॉब है, उसने जॉब नंबर 2 करनी है। तो जॉब नंबर 2 के लिए टाइम कितना लगता है उसको, मशीन ए को 4 मिनट लग रहे हैं। तो 2 के बाद स्टार्ट करेगी, 4 मिनट और लगाएगी, 6 मिनट पे ख़त्म कर देगी। 2 पे स्टार्ट किया, 6 पे ख़त्म कर दिया। उसके बाद जॉब नंबर 4 पे टाइम लग रहा है उसको 5 मिनट। अब 6 पे स्टार्ट करेगी, 11 पे ख़त्म कर देगी। फिर आ गई जॉब नंबर 5। जॉब नंबर 5 में 9 मिनट लगते हैं उसको। 11 से शुरू करेगी, 9 मिनट लगा के 20 पे ख़त्म कर देगी। फिर जॉब नंबर 1 आ गई। 1 पे उसको लग रहे हैं 7 मिनट। 20 पे स्टार्ट होगा, 27 पे ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट जॉब उसकी 6 नंबर जॉब है, उस पर लगते हैं 8 मिनट। 27 से शुरू होगा और 35 पे ख़त्म हो जाएगा। 8 मिनट में ख़त्म हो जाएगा वो। तो ऐसे जॉब नंबर मशीन ए ने अपनी जॉब्स 6 की 6 परफॉर्म कर दी। उसका टोटल टाइम लगा 35 मिनट्स। अब मशीन बी की बारी है। अब मशीन बी में ने भी इसी सीक्वेंस में परफॉर्मेंस करनी है। तो सबसे पहले जॉब कौन सी आएगी उसके लिए भी, जॉब नंबर 3 ही आएगी। उसमें उसका टाइम लग रहा है 6 मिनट। तो वो स्टार्ट 2 से करेगी, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मशीन ए ने ही 3 नंबर जॉब को 2 पे ख़त्म किया है। तो उसके बाद वो बी को ट्रांसफ़र होगी। तो इसका मतलब उसको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, जो कि उसका आइडल टाइम होगा। तो ये 2 से स्टार्ट करेगी, 6 मिनट लगा के 8 पे ख़त्म करेगी। 2 मिनट इसका आइडल टाइम आएगा, वेट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको 2 मिनट बाद काम मिला। अब इसने 8 मिनट पे पहली जॉब ख़त्म की है, जो 3 नंबर जॉब ख़त्म की है, तो 2 नंबर जॉब करनी है इसने। 2 नंबर में इसको टाइम लगेगा फिर 8। तो ये 8 से स्टार्ट करेगी और 16 पे ख़त्म कर देगी। फिर जॉब नंबर आ गई 4। 4 में इसने 6 मिनट और काम करना है, तो 16 पे शुरू करेगी, 22 पे 6 मिनट लगा के 22 पे ख़त्म कर देगी। उसके बाद जॉब नंबर आ गई 5। 5 पे इसको लगने हैं 4 मिनट। तो 22 से शुरू करके 4 मिनट लगा के 26 पे ख़त्म कर देगी काम। अब इसका पिछली जॉब इसकी 26 पे ख़त्म हुई, तो उसने जॉब नंबर 1 परफॉर्म करनी है। ये जॉब नंबर 1 जो है, ये ध्यान देने वाली बात है, जॉब नंबर 1 है उसमें इसका टाइम लगना है 3 मिनट। लेकिन ये 26 से स्टार्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि मशीन ए ने ही उसको आउट 27 पे किया है। तो इसको 27 पे मिलेगी। 26 मिनट के बाद ये 26 से शुरू नहीं कर सकती, 27 से शुरू करना पड़ेगा। इसको 1 मिनट और वेट करना पड़ेगा। तो ये 27 से शुरू करेगी, 3 मिनट और लगाएगी, 30 मिनट में काम ख़त्म करेगी। 26 से 27 के बीच में 1 मिनट इसको वेट करना पड़ेगा, वो इसका आइडल टाइम होगा। अब नेक्स्ट जॉब जो है, लास्ट वाली 6 नंबर जॉब, उस पर इसको 1 मिनट लगना है। तो ये 30 से स्टार्ट कर सकती है, लेकिन 30 से कर नहीं पाएगी, क्योंकि मशीन ए ने 35 मिनट्स के बाद छोड़ा उसको। तो 5 मिनट उसको वेट करना पड़ेगा। 35 से शुरू करेगी और 1 मिनट लगा के 36 मिनट पे उसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो 1 मिनट यहाँ पर भी उसको वेट करना पड़ेगा, ये भी उसका आइडल टाइम आ जाएगा। तो बेटा ऐसे हमने टोटल टाइम निकाल लिया। अब टोटल टाइम, आइडल टाइम निकल गया, टोटल टाइम मशीन बी तक लगा 36 मिनट लगे हैं। ये देखिए फाइंडिंग्स में।
तो टोटल टाइम हमारा मशीन का लगा, मशीन बी के एंड में जो टाइम आएगा आउट टाइम, जिसको मैंने बोल्ड किया हो 36, वो 36 है टोटल टाइम। आइडल टाइम जो मशीन बी का है वो है 8 मिनट, 2, 1 और 5 को जोड़ के। और मशीन ए का जो आइडल टाइम है उसने 35 मिनट्स पे काम ख़त्म कर लिया था, लेकिन मशीन बी ने काम ख़त्म किया 36 पे। तो दोनों मशीनों ने काम किया है, तो 35 पे उसने ख़त्म कर लिया, लेकिन उसको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा जब तक मशीन बी अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेती, तब तक नेक्स्ट जॉब्स नहीं पकड़ सकते वो। तो इसलिए मशीन ए को 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा, मशीन टोटल टाइम 36 लगा, 36 मिनट्स। मशीन ए का आइडल टाइम आया 1 मिनट और मशीन बी का आइडल टाइम आया टोटल 8 मिनट। थैंक यू बेटा।